अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कनाडा इस वक्त बहुत ज़्यादा वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है। इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कनाडा के हवाले से कि ये बेस्ट टाइम है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने का, और कनाडा वीज़ा वाकई में बहुत ज़्यादा प्रोवाइड कर रहा है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं सिर्फ इस मंथ के स्टैट्स उठाऊँ जुलाई के, तो इस वक्त 25 एप्लीकेशन जो है वो अप्रूव हुई हैं। इसमें मिक्स एप्लीकेशन हैं जिसमें से फ्रेश पासपोर्ट भी हैं और ट्रैवल हिस्ट्री वाले पासपोर्ट भी हैं। यानी कि कनाडा का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है। कनाडा विजिट वीज़ा प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कुछ चीज़ें में ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि लोगों को कुछ कन्फ्यूजन्स अभी भी हैं। इंस्टाग्राम पे जिस तरह के मुझे मैसेजेस आ रहे हैं उसमें काफ़ी लोग कंफ्यूज हैं। कुछ कह रहे हैं कि हमें विदाउट बैंक स्टेटमेंट हम अप्लाई करना चाह रहे हैं, किन के पास डॉक्यूमेंट प्रॉपर नहीं है। तो बेसिकली कनाडा जो वीज़ा दे तो रहा है, किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किन किन डॉक्यूमेंट्स पर आपको अप्लाई करना चाहिए, ये आज हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। अगर तो आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी तमाम इन्फॉर्मेशन आप तक टाइमली पहुंच सकें। अब देखें, सबसे पहली चीज़ ये आप देख लें कि कनाडा का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा जा रहा है, लेकिन आपके पास डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर होने चाहिए। अब देखें, तीन तरह की कैटेगरीज हैं। वो लोग जो जॉब करते हैं, वो लोग जो बिजनेस करते हैं। तीसरी कैटेगरी में स्टूडेंट्स आ जाते हैं जिनके पास अपनी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होती, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, तो वो अपने ब्लड रिलेशंस के डॉक्यूमेंट यूज़ कर सकते हैं। लाइक अपने फादर की बैंक स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। वो इस तरह का केस बना सकते हैं कि उनके फादर जो है वो उनको स्पॉन्सर कर रहे हैं विजिट वीज़ा, यानी सारा जो एक्सपेंस होगा वो उनके फादर जो है वो बेयर करेंगे, और वो जो है वो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये एक तरीक़ेकार हो सकता है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे रब्ता कर रहे हैं कि हम किस तरीके से करें, हमारे पास तो बैंक स्टेटमेंट नहीं है। एक और सबसे ज़्यादा मेरे पास क्वेश्चन आ रहा है, वो ये कि बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। अगर आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो बैंक स्टेटमेंट कितनी होनी चाहिए। एक चीज़ तो ये है कि सबसे पहले आपकी जो बैंक स्टेटमेंट है वो वेल मेंटेन होनी चाहिए। लाइक आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं लास्ट 6 मंथ की आपको बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है, और वो वेल मेंटेन, लाइक इन एंड आउट आपको दिखाना है, डेबिट क्रेडिट दोनों दिखाना है। लास्ट 6 मंथ तक आपके अकाउंट में पैसे आए, यानी कि अगर आप जॉब करते हैं हर महीने की 1 से 10 तारीख के बीच में आपके अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हुई हो। साथ साथ जो आप बिजनेस करते हैं आपकी ट्रांजेक्शन अच्छी हो, यानी कि जो आपके अकाउंट में पेमेंट्स आ रही हैं, फिर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, तो ये आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो अच्छी होनी चाहिए। बैंक स्टेटमेंट की अगर मैं क्लोजिंग बैलेंस की बात करूं, तो क्लोजिंग बैलेंस आपके पास कम से कम अगर आप अप्लाई करें तो पर पर्सन 15 लाख रुपए PKR 15 लाख रुपए होना चाहिए आपके अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। अगर आप 2 बंदे अप्लाई करें तो आपके पास कम से कम 30 लाख रुपए होने चाहिए। इससे ज़्यादा अप्लाई कर रहे हैं तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी ये कम से कम अमाउंट इस वक्त कनाडा के वीज़ा के लिए आपके बैंक स्टेटमेंट में अमाउंट होनी चाहिए। लोग ये भी मैसेज कर रहे हैं कि विदाउट बैंक स्टेटमेंट भी वीज़ा दे रहा है कनाडा। देखें, वो दूसरी कैटेगरीज में दे रहा है, लेकिन विजिट वीज़ा के लिए आपको बैंक स्टेटमेंट लाजमी चाहिए। देखिए, विजिट वीज़ा के लिए आपको लाजमी बैंक स्टेटमेंट चाहिए। बैंक स्टेटमेंट के बगैर आपका वीज़ा अप्रूव नहीं होगा। बैंक स्टेटमेंट एक मेन इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है किसी भी वीज़ा को हासिल करने के लिए, तो बैंक स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। ओवरऑल अगर मैं बात करूं, कनाडा का वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा अच्छा है। जो लोग इंटरेस्टेड हैं कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने में, आप खुद कनाडा का वीज़ा घर बैठे अप्लाई कर सकते हैं। इससे मैंने पहले वीडियो बनाई थी जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैंने बताया था किस तरह आपने जो है वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, किस तरह आपने जो है वो बाकी चीज़ें फिल करनी है। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपकी हेल्प और आप खुद से जो है वो कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर सकें। फीस की अगर मैं बात करूँ तो 185 कैनेडियन डॉलर्स की फ़ीस है, वो आपने ऑनलाइन पे करनी है थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा मसला कनाडा का बायोमेट्रिक, यानी कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा बायोमेट्रिक के लिए। लोग जो है वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे होते हैं कि हमारी डेट यानी कि हमें 1 महीने में अपॉइंटमेंट सबमिट करना है और अपॉइंटमेंट की कोई डेट आ नहीं रही है। तो देखिए, इसमें आपने घबराना नहीं है। अगर कोई डेट नहीं आ रही है तो आप उसके नेक्स्ट मंथ भी अपॉइंटमेंट दे सकते हैं, उसमें आपको दोबारा फीस पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर डेट अपॉइंटमेंट की नहीं मिल रही है तो ये जेन्युइन इशू है, उसके लिए आप वेट करेंगे और आप नेक्स्ट मंथ किसी भी टाइम पे अपॉइंटमेंट बायोमेट्रिक दे सकते हैं, तो उसमें आपकी फीस ज़ाया नहीं होगी। ये बेस्ट टाइम है कनाडा का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आप भी अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री है तो आप अप्लाई करें। अगर ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है, आपको लग रहा है कि आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि आपके बैंक स्टेटमेंट स्ट्रॉन्ग है, आपका बिजनेस बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं या आपके पास जो है वो एसेट्स हैं, तो आप वो तमाम तरह चीज़ें शो करके भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए। इस वक्त कनाडा के जो वीज़ा के रेशो हैं उसमें ट्रैवल हिस्ट्री के बगैर भी लोगों को वीज़ा मिल रहा है। तो ये एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन थी जो मुझे अपने सब्सक्राइबर्स तक पहुंचानी थी।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी आपको इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। मुझे दीजिएगा इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।